अस्सलाम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं अल नूर आइलैंड, जो कि शारजा में लोकेटेड है नियर कॉर्निश। तो अभी हम चल रहे हैं, टिकट हमने इसका ले लिया है। अभी हम चलते हैं अंदर इसके और अल नूर आइलैंड की सैर करते हैं। आप सबसे पहले बटरफ्लाई हाउस आना होगी। बटरफ्लाई हाउस किस साइड पर? सीधे जाके राइट साइड। तो फ्रेंड्स इसमें एक बटरफ्लाई हाउस है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज हैं। उसका क्लोजिंग टाइम है 6 PM। अभी आई थिंक वह है 5:15 PM। तो अभी हम सीधा जाते हैं बटरफ्लाई हाउस की तरफ और पहले बटरफ्लाई हाउस को विज़िट करते हैं। तब तक आप ये नज़ारे चेक करें। छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है और बीच में इसके ये ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज से हम अल नूर आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। Yeah. This one butterfly house? Yeah. Okay, thank you. So ये बटरफ्लाई हाउस का क्लोजिंग टाइम है, तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई हाउस में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस टाइप की बटरफ्लाइज हैं। अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर दरख्त वगैरह बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। चलें चल के देखते हैं। ओह फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बटरफ्लाई हाउस में। छोटा सा है ये, लेकिन इसमें काफ़ी बटरफ्लाइज हैं। ये देखें, ब्लैक कलर की। ये उड़ती फिर रही है। इनके खाने के लिए भी रखा हुआ है बटरफ्लाइज के लिए। ये देखें, ये अपना खाना खा रही हैं। यहाँ पर भी है, ऑरेंज पर बैठी है। ऑरेंज और बनाना ही रखा हुआ है खाने के लिए इनके लिए। ये ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। क्या खूबसूरत कलर है इसका। हाँ, ये ब्लू वाली जो है ये कोस्टा रिका की है, बाकी जो है वो फिलीपींस की है। और इनकी लाइफ जो होती है एक आधे हफ्ते से लेकर 1 महीने तक। यहाँ पर ये कोस्टा रिका और फिलीपींस से लाकर इनके पर निकलने तक यहाँ पर ये हैंग कर रहती हैं। और जब इनके पर निकल आते हैं यहाँ से ये खुद बाहर निकल आती हैं। और अभी ये सब ज़िंदा हैं। जब ये इस काबिल हो जाएं कि उड़ सकें, फिर ये यहाँ से निकलकर इस बटरफ्लाई हाउस में घूमती फिरती हैं। आ गई हाथ पर, आ गया। खूबसूरत है।
तो चलें फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बटरफ्लाई हाउस। यहाँ पर भी देखें और एंजॉय बनाना खाने के लिए बैठी हैं, एक ये इधर बैठी है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला यहाँ पर, कुछ लिखा हुआ तो इंफॉर्मेशन। हाँ, अभी आया है एक ग्लीनिंग मेडोज़। चलें जी, देखते हैं हम ग्लीनिंग मेडोज़ क्या हैं। फेरी मेडोज़ तो हैं पाकिस्तान में। और आप ये दरख्तों के झरोकों से शारजा की बुलंद बाला बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में लेडीज़ के लिए योगा भी कर सकती हैं यहाँ पर लेडीज़। द स्विंग। चलो आज चल के झूला झूलते हैं। ये है जी द स्विंग, और ये बिल्कुल समंदर के किनारे पर है। हाँ अरे आज तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हाय फ्रेंड्स, हम झूला झूल रहे हैं और बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। सामने समंदर है, सूरज है और ये झूला है ना मज़े की जगह। और ऊपर से गर्मी भी कमाल। अकेला हूँ तो झूला मुझे खुद ही झूलना पड़ेगा, कोई मेरे लिए झूला झुलाने वाला नहीं है। मौसम अच्छा होता ना, मज़े आ जाते हैं। अभी गर्मी के मज़े आ रहे हैं। तो अभी अब हम झूले के मज़े करके और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये समंदर है खूबसूरत सा। बस इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहाँ इन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है कि भाई आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपके पैसे यहीं तक के हैं। आप इससे आगे गए तो हमें ख़तरा है कि आप समंदर में उतर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। इसलिए बॉक्स फ्रेंड्स, ये दो कदीम चट्टानें हैं जो इस आइलैंड के नॉर्थ साइड पर वाक़ हैं और इस तरह से नज़र आ रही हैं जैसे कि दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हों। इसमें से एक जो चमकीली क्रिस्टल की तरह सी है, ये हाइट 90 सेंटीमीटर ऊंची है और इसका वज़न तकरीबन 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा है।
और तकरीबन 300 मिलियन साल पुरानी ये चट्टान है। और दूसरा जो एक नीलम पत्थर है, ये 1.5 मीटर हाइट है, जो कि जमे हुए लावे के टुकड़े हैं, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी नीलम की कान में से निकाला गया है, जो कि रियो ग्रांडे डो सुल ब्राज़ील में है। फ्रेंड्स, ये था हमारा फॉसिल रॉक्स। और अभी हम इससे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर जी ये बना रखा है इन्होंने, कोई अंडे की शेप का स्ट्रक्चर, और उसमें आई थिंक फव्वारे लगे हुए हैं। अब पता नहीं हम इसमें से जा सकते हैं या नहीं, और पता नहीं फव्वारे कब चलेंगे। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। चलो जी, हम बीच में से निकल आए हैं। हाँ जी, यहाँ पर फ्रेंड्स अभी बड़ा मसला हो गया था। मसला ये हुआ कि कैमरे की बैटरी लो हो गई, 50% थी, लेकिन वो फिर भी लो होकर कैमरा बंद हो गया। फिर कैमरा मैंने कहा बैटरी चेंज करके दोबारा से लगाता हूँ, शूट करता हूँ फिर से, लेकिन वो बैटरी ना निकले। वो ओरिजिनल गोप्रो की बैटरी नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा ली थी, लेकिन वो बैटरी फूल गई अंदर गर्मी की वजह से, और अंदर वो फंस गई। उसको निकालने के लिए एक छोटा सा हुक सा बना हुआ था प्लास्टिक का, मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगाया तो वो भी बैटरी में से बाहर निकल आया, तो बैटरी अंदर फिर फंस ही गई। फिर थोड़ी देर मैंने वेट किया, मैंने कहा ज़रा गर्म हुआ है मोबाइल, मोबाइल कह रहा हूँ, कैमरा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर बैटरी को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने ऐसे मार के अपने देसी स्टाइल में ट्राई करता रहा, फिर वो थोड़ी सी बाहर निकली। मैंने कहा थोड़ी निकली है और भी निकलेगी, फिर मैंने और मारा, तो 10-15 बार ऐसे हाथ पे मारने के बाद बैटरी इतनी बाहर निकल आई कि मैं उसे उंगलियों से पकड़ के बाहर निकाल लूँ। तो बैटरी चेंज की है तो दोबारा से वीडियो बन रही है, वरना वीडियो यहीं पर रुक जानी थी। ये फ्रेंड्स पानी की एक बोतल 330 ml हमें मिली है 5 dirham, जबकि 500 ml बाहर से मिलती है 1 dirham। जो 330 ml 5 dirham। हाँ, बस यहीं से ही हमने रुक गए थे, तो फिर से हम आ गए हैं। अब भी सोच रहे होंगे कि अपनी शक्ल दिखाई जा रहा है, आइलैंड हमें दिखा नहीं रहा, तो चलें आपको आइलैंड दिखाते हैं। तो ये है जी आइलैंड, बिल्कुल कवर्ड है दरख्तों से, और ये है प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए। नीचे सारी रेत है, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज टाइप चीज़ें बनी हुई हैं कि बच्चे की एक्सरसाइज भी हो जाए और वो अपना खेलता भी रहे। यह है जी बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड। और जी हम वापस आ गए, क्योंकि आइलैंड पर सिर्फ ये दरख्त ही दरख्त हैं देखने के लिए, तो दरख्तों से अच्छा आप मुझे ही देख लें। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। ये है जी कुछ स्लिक फ्लॉस ट्री। दिस ट्री इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। ये है जी स्लिक फ्लॉस ट्री। इसका तना तो मोटा है लेकिन ऊपर से छोटा है,
इसकी शाखें इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई। रंगीन से बम्बू नज़र आ रहे हैं, अब पता नहीं ये क्या है। कॉलम स्कल्पचर। का डायामीटर है 400 to 500 सेंटीमीटर्स। 30 कॉलम्स हैं और सबका डायामीटर 4 से 5 मीटर का। चल के देखते हैं। And what's this? अरे ये तो जंपिंग वाला है, जंप करके देखें। मैंने तो कभी जंप किया ही नहीं है। ये तो मुश्किल चीज़ है। ये जी बना हुआ है ट्रम्प लाइन। कैक्टस और मुख्तलिफ किस्मों के हैं। पता नहीं कहाँ से लाए होंगे। आहा, सनसेट होने वाला है और परिंदों की आवाज़ें सुने आप। उन्होंने यहीं अपने घर बना रखे होंगे। अब घरों में लौट के तो ये शोर कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स कैक्टस गार्डन। सेल्फी स्पॉट। इधर ऐसा क्या है जो सेल्फी स्पॉट है? हमने भी अपनी सेल्फी ले ली है। मगरिब होने वाली है, अभी कहीं चल कर बैठते हैं। फिर थोड़ा सा रात की अंधेरे में या इधर लाइटिंग तो लाजमी होगी, फिर लाइटिंग में इसको देखते हैं कि कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स मगरिब हो गई है और लाइट्स ऑन हो गई हैं। अब देखते हैं यहाँ की लाइटिंग कैसी है, लाइटिंग में ये जगह कैसे नज़र आती है। लाइट भी अच्छी है, अभी सही तरीके से अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे अच्छी लाइटिंग हुई है। तो अभी हम चलते हैं उसी स्टेनलेस स्टील मिरर की तरफ। फैमिलीज़ के लिए एक अच्छी जगह है आउटिंग के लिए, लेकिन 40 दिरहम एक्सपेंसिव है, 40 दिरहम ज़्यादा है इस जगह की निस्बत से। ये है जी वो कॉलम स्कल्पचर, ये लाइट में ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ देखें, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। फैमिली के साथ आने के लिए, शाम के 2-4 घंटे बिताने के लिए, तो यहाँ गुजारने के लिए एक अच्छी जगह है, पुरसकून जगह है।
यहाँ परिंदों के शोर के अलावा और कोई शोर नहीं है। और शारजा के ट्रैफिक के शोर से बहुत अच्छी जगह है ये। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 40 दिरहम इज़ टू एक्सपेंसिव। ये हम दोबारा से कैक्टस वाली जगह पर आ गए। देख रहे हैं कैक्टस के पौधे भी कलरफुल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। मुझे आइडिया था थोड़ा थोड़ा कि अंधेरे में जो ये इन लोगों ने लाइटिंग की होगी उससे ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये रेड लाइट कमाल है ना। और इधर है ग्रीन, माशाल्लाह। आई लाइक इट यार। और ये ब्रिज के बीच में एक जगह ये भी बना रखी है, नाइस। पसीना बहुत है तो जैसी भी हवा आ रही है वो ज़रा ठंडी लग रही है। चलें जी, अभी हम फिर से आइलैंड से बाहर निकल आए हैं। जिस सामने इसका एग्ज़िट है, एंट्रेंस भी यही है, एग्ज़िट भी यही है। तो बस फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपना अल्लूर आइलैंड का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।